अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है तो शैतान उसके पास क्यों आता है और आकर क्या कहता है। खैर, मैं आपको ये बात बताऊं उससे कबल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मौत है, ये वक्त निज़ा जो है वो बड़ा ही दर्दनाक वक्त होता है, लेकिन ये सबकी ज़िंदगी में आना है और सबको इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होना है। ये वक्त जो होता है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की रूह इस तरह निकाली जाती है जिस तरह आटे में से बाल को निकाल लिया जाता है, और फासिक व फाजिर की रूह इस तरह निकाली जाती है जैसे खारदार चीज़ पर रुई भिगो कर डाली जाए फिर उसे खींचा जाए। तो बड़ा ही दर्दनाक और नाजुक वक्त ये होता है। इसमें मरने वाले को पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें किस तरह के फरिश्ते लेने आए हैं, हमारे साथ क्या मामलात होंगे, हमारी रूह किस जगह जाएगी, ये सब पता हो जाता है मरने वाले को। क्योंकि जब फरिश्ते आते हैं तो वो उसी हिसाब की शक्ल लेकर आते हैं कि हम इसको कब्ज़ करेंगे। जब मुर्दा देखता है कि इसका शक्ल कैसी है, अगर डरावनी होती है तो वो ये समझ जाता है कि हम बुरी जगह जाने वाले हैं, और बड़ा ही नूरानी और निहायत ही खूबसूरत चेहरा होता है, वो समझ जाता है कि अब हम जन्नत जाने वाले हैं, हमें जन्नत की खुशबू कब्र के अंदर मैसर होगी। तो ये वक्त जो है वो हर एक की ज़िंदगी में आना है, इससे कोई न बचा था, न बचेगा और न बचा है। कभी भी कोई शख्स इससे नहीं बच सकता, क्योंकि ये वक्त ऐसा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का जायका चखना है। बड़े बड़े याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे। बादशाह सिकंदर ने वसीयतें की, 3 वसीयतें की। पहली वसीयत ये की कि मेरा जनाजा जब उठाया जाए तो मेरे जनाजे से हाथ बाहर निकाल दिए जाएँ, हाथों को खोल दिया जाए। और दूसरी वसीयत ये कि मेरे जनाजे को उठाने वाले हकीम हो, डॉक्टर्स हों। और तीसरी वसीयत ये कि अब मेरा जनाजा लेकर चला जाए तो उसके नीचे नोट बिछा दिए जाएं। अब लोगों ने पूछा कि बादशाह सिकंदर ऐसा क्यों, तुम्हारे जनाजे में से हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, तुम्हारे जनाजे को डॉक्टर्स उठाएं, तुम्हारे जनाजे को ले चलने के लिए नोट बिछा दिया जाए। तो बादशाह सिकंदर ने कहा ऐसा इसलिए है कि जब मेरा जनाजा लेकर चला जाए, मेरे हाथ खाली लोग देखें तो वो ये समझ जाएं कि ज़र ज़मीन धन दौलत कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। और कहा दूसरी वसीयत, कहा वो इसलिए कि जब लोग देखेंगे कि हमारे डॉक्टर्स उठा रहे हैं हमारा जनाजा, तो वो ये समझ जाएंगे कि बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर्स किसी को नहीं बचा सकते, मौत सिर्फ अल्लाह देता है और वही उठाने वाला है और उसी ने पैदा किया है। और तीसरी वसीयत ये कि जो मेरे जनाजे के नीचे नोट बिछाए जाएंगे, उससे ये लोग इबरत हासिल कर सकेंगे कि कितना भी पैसा हो, कितना भी करोड़पति खरबपति आदमी हो, उसे नोट पैसा नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो ये वक्त हर एक की ज़िंदगी में आना है। खैर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि शैतान आता है और आकर मरने वाले से क्या कहता है। जब कोई शख्स इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने वाला होता है, बिल्कुल जो वक्त नज़ा होता है, उस वक्त शैतान आता है और लाकर एक कटोरे में, एक प्याले में पानी लेकर आता है। उस वक्त मरने वाले की कैफियत ये होती है कि अगर सारे जहान का पानी उसको पिला दिया जाए तो उसकी प्यास ना बुझेगी। इतनी तेज़ प्यास होती है उस वक्त कि अगर सारी जहान के समंदर, नदी, सबका पानी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उस वक्त शैतान अगर कहता है, प्याले में पानी लेकर कहता है कि ऐसा करो कि तुम अल्लाह के ना होने की एक पल के लिए इनकार कर दो अल्लाह का। कहता है एक पल के लिए अल्लाह का इनकार कर दो कि अल्लाह एक नहीं है, मैं तुम्हें ये पानी पिला दूंगा। अब ऐसा वक्त होता है जिस वक्त में सारे जहान का अगर पानी किसी को पिलाया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे वक्त में जो मोमिन होता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा उम्मती होता है, वो देख कर कहता है कि ऐसा नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कह सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, मैं नहीं कह सकता ऐसा जो तुम कहना चाह रहे हो, जो शैतान से कह रहा होता है कि तुम अल्लाह के इनकार कर दो, मैं तुम्हें ये पानी न पिला दूंगा। तो उस वक्त जिस शख्स को इतनी ज़्यादा प्यास लगी होती है कि उसे सारे जहान का पानी पिलाया जाए तो उसकी प्यास ना बुझेगी। ऐसे वक्त में अगर उसे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा तो वो बड़ा खुश होगा। लेकिन नहीं, जो मोमिन होते हैं वो उसको पीना पसंद नहीं करते,
बल्कि लात मार देते हैं, ठुकरा देते हैं उस शैतान के पानी को, बल्कि वो पसंद करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कौसर पीना, और रोज़े महशर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कौसर से सैराब होंगे। इसके अलावा जब वो कब्र के अंदर जाते हैं तो कब्र में उनसे जो सवालात होते हैं उस पर वो आसानी गुजर जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो दुनिया में वक्त निज़ा अल्लाह एक होने की गवाही दे रहा हो, उस शख्स से फिर कब्र में आसानी से सवाल और जवाब हो जाते हैं और वो कब्र की मंजिलों को आसान कर लेता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।